आपको बखूबी पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे कि 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। इससे भी कहीं ज्यादा लोग विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण और काली बारिश से भी हजारों लोगों की मौत हो गई थी और इसी हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर उसी साइज के 100 बम और पूरी धरती पर गिराए जाए तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी, क्योंकि हमले के कुछ क्षण में ही पूरा हिरोशिमा शहर शमशान में बदल गया था। परमाणु हमले का असर कई सालों तक देखने को मिलता है और तो और कई पीढ़ियों तक इसका असर देखने को मिलता है। अगर किसी जगह पर परमाणु बम से हमला किया जाए तो वहाँ पर कई पीढ़ियां अपाहिज पैदा होती हैं। बताया जाता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के हमले का असर कई सालों तक रहा था। इन शहरों में रहने वाले लगभग सारे लोग मारे गए थे और जो किसी तरह बच गए थे वो बमों के न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से अपंग हो गए थे। परंतु जब दूसरे विश्व युद्ध की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि पूरे शहर को खत्म कर देने वाले इस हमले से भी कोई बच निकला था, वो था कॉकरोच। तब से ये बात पूरी तरह से चर्चित रही कि कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक झेल सकते हैं। एक बार तो सुनने में ये बात सच नहीं लगती, परंतु जिस बम से किसी देश के पूरे शहर पूरी सभ्यता ही उड़ जाए, ऐसी सिचुएशन में एक नन्हा सा कॉकरोच जिंदा रह सकता है। उसके बाद कुछ खुराफाती वैज्ञानिकों ने तय किया कि इसके पीछे का सच जानेंगे। एक लंबे चलने वाले एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि जिस तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन से लोग मारे गए थे उसे सचमुच आधे कॉकरोच झेल सकते हैं, परंतु अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ा दी जाए तो ये सारे कॉकरोच भगवान को प्यारे हो जाएंगे। रेडिएशन झेल पाने की क्षमता का कारण इनका शरीर है। हर जीव का शरीर कई सेल्स से मिलकर बना होता है। ये सेल्स हमेशा बढ़ते रहते हैं और पुराने मरते रहते हैं। इंसान का शरीर ज्यादा हाई फाई होता है, इसलिए हमारे शरीरों के सेल्स तेजी से डिवाइड होकर बढ़ते रहते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन सबसे ज्यादा उन शरीरों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी सेल साइकिल सबसे तेज चलती हो। जहां इंसान के शरीर में सेल्स हर समय तेजी से विभाजित होते रहते हैं, कॉकरोच के शरीर में ऐसा हफ्ते में एक बार होता है और इसीलिए कॉकरोच का शरीर एक हद तक न्यूक्लियर रेडिएशन से सुरक्षित रहता है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कॉकरोच डायनासोर से भी पुराने माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कॉकरोच की उत्पत्ति कम से कम 300 मिलियन साल पहले हुई थी। कॉकरोच में ठंड और अत्यधिक उष्णकटिबंधीय दोनों ही तरह के वातावरण में जीवित रहने की और पनपने की असाधारण क्षमता होती है। एक शोध से यह भी पता चला है कि 66 मिलियन साल पहले शक्तिशाली डायनासोर को खत्म करने वाले ये बड़े क्षुद्र ग्रह से भी बच गए थे। वे 1 सेकंड से कम समय में भी अपने शरीर की 1/4 जितनी सक्रिय दरार से भी निकल सकते हैं। ये असाधारण रूप से परेशान करने वाले जीव ये बिना सिर के भी लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। वैसे कॉकरोच को मारने के लिए मार्केट में कई तरह की दवाएं आती हैं, जिसमें बोरिक एसिड मिलाया जाता है। बोरिक एसिड जेल, पाउडर या धूल के रूप में आता है। कॉकरोच के शरीर पर चिपकने वाला यह इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रखता है। कॉकरोच जब खुद को साफ करता है तो यह धूल निगल लेता है, जिससे उसके तंत्रिका तंत्र पर असर होता है और वो मर जाता है।